सीधे कविता पर आता हूं। बहुत से महनी लोगों को सुनना है। सुनिएगा दो छंद के साथ। राजस्थान के उस हिंदुआ गौरव उस सूर्य को प्रणाम करना चाहता हूं। हमारी गुलामी, हमारी दास्ता सिर्फ 200 साल की नहीं थी जो हमने हमारे ऊपर ब्रितानी सरकार ने की। हमारी गुलामी में उस वक्त को भी जोड़िए जब हम पर धार्मिक आक्रमण किया गया, हम पर सांस्कृतिक आक्रमण किया गया, हम पर संस्कारों का आक्रमण किया गया। इतिहासकारों ने उसको उल्टे हाथ से क्या इतिहास लिखा, धर्मेंद्र मेरे भाई बैठे समझते होंगे। उल्टे हाथ से लिखने वालों ने इतिहास का क्या स्वरूप कर दिया। मैं सच्चे इतिहास को अपनी नई पीढ़ी के समक्ष रखना चाहता हूं। सुनिएगा। स्वागत भैया। क्या था हल्दी घाटी का युद्ध, क्या अंतर था दोनों युद्धों में। मुगलिया काल में जलाल, थोड़ा मन के साथ एक एक शब्द महसूस करना दोस्तों। पंकज भैया ने बुलाया है, कसम खा करके कहता हूं लिफाफा तय करके नहीं आया हूं। हिंदुस्तान का कोई भी कवि बुलाता है जहां मुझे लगता है कि मेरे बच्चे सामने बैठे होंगे, मेरी युवा पीढ़ी सामने बैठी होगी, मैं कभी ये सोच के नहीं जाता टाटमपुरी दादा कि पैसे कितने मिलेंगे। मैं ये सोच के जाता हूं कि सामने सुनने वालों में युवा पीढ़ी कितनी होगी, मैं अपने देश का इतिहास, अपने सैनिकों का इतिहास कितना सामने रख सकूंगा। क्या था हल्दी घाटी का युद्ध। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। लोगों ने लिख दिया अकबर महान, द ग्रेट अकबर। सारा इतिहास गलत है। जिसको भी इतिहास पढ़ने का सलीका है, एक बार 1549 से लेकर के 1565 तक का इतिहास पढ़ दो। 5 बार पटक के मारा था महाराणा प्रताप ने। मैं फिर घोषणा कर दूं, दिवेर की घाटी में 1565 में जब महाराणा प्रताप के सामने, अकबर तो भाई साहब कभी गया ही नहीं, कभी गया ही नहीं महाराणा प्रताप के सामने। कभी बहलोल खान को भेज दिया, कभी वैरम खान को भेज दिया। इतना डरता था महाराणा प्रताप से। 4 युद्ध, हल्दी घाटी की युद्ध तो घर बराबर पे छूटा था, कोई दावा नहीं कर सकता कौन जीता कौन हारा, लेकिन महाराणा प्रताप वीरता के साथ हटे थे। लेकिन 65 में जब दिवेर की घाटी में युद्ध हुआ, अकबर ने बहलोल खान नाम का योद्धा था, 7.5 फुट लंबा, और जब भी सनातन वंश के किसी बच्चे को देख लेता था 3-4 महीने के, तो धर्मेंद्र भाई दोनों हाथों में उसका सिर पकड़ करके ऐसे दबा देता था और उसकी मृत्यु हो जाया करती थी। किसी भी युद्ध में ना हारने का स्वाभिमान, अहंकार था अकबर को। दिवेर की घाटी में महाराणा प्रताप के सामने घोड़े पर सवार होकर के युद्ध करने आया। इधर से महाराणा प्रताप अपनी फौज के साथ, सामने का युद्ध हुआ। 10 मिनट तक महाराणा प्रताप ऐसे खेले जैसे चूहा, जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। 7वें मिनट पर, और मैं उस पंक्ति को लाऊंगा कविता में, वहां पर तालियां देना। 7वें मिनट में घोड़े से उछाल भरते हुए अपनी तलवार का ऐसा प्रहार किया कि कवच और कुंडल के साथ बहलोल खान के भी 2 टुकड़े हुए, उसके घोड़े के भी 2 टुकड़े हुए, और दोनों टुकड़े एक इधर गिरे और एक इधर गिरे। ऐसे महाराणा प्रताप के वंश के हैं हम लोग। तब मैं कहता हूं इस देश में कोई अकबर महान नहीं था। अगर इस देश में कोई महान था तो वो हमारा हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप महान था। उसके सम्मान के लिए एक बार तालियां मारता। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के गाल पर कमाल के चांटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा, उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर पर पार्टी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। अंतर महसूस करना, शब्दों को पकड़ के रखना, नहीं तो स्लिप हो जाएंगे। हल्दी की घाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर। दूजे युद्ध और युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर। वहां शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था युद्ध। क्या बात है, शेर पर सवार होकर शेर ने लड़ा था। भारत की माटी का वंदन अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूं। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूं। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूं। तालियों की गूंज से हौसला बढ़ा दो आप, चेतक की टापों की गूंज सुनवाता। पंक्तियों में जहां आपको लग जाए
कि चेतक चल करके आ गया अयोध्या के इस परिसर में, वहीं पर मेरा हौसला बढ़ा देना, आंखें बंद करके सुनना। मुझे तालियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस उस इतिहास को, उस रोमांच को महसूस कर लेना जो हल्दी घाटी में कभी घटित हुआ होगा। मैं कविता निवेदित करता हूं। पानी है बनास का, बनास एक नदी है बच्चों जो मेवाड़ में बहती है, और उसी पानी को पीकर के ये राजपूती संस्कृतियों की धमनियों में रक्त तेजाब की तरह बह रहा था। तब उस नदी को प्रणाम करता हूँ, कविता निवेदित करता हूँ। मेरे बच्चे मन से जरूर सुन लें, क्योंकि कोई बताने वाला है नहीं। कविता जिस तरीके से मंचों पर आ गई, मैं प्राण प्रतिष्ठित कर रहा हूं इस वीरत्व के भाव को सुनना। पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो, वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी हो लो। है प्यार अगर इस धरती से, तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। कौन थे महाराणा प्रताप? जो सूरज के आगे चलता, जो सूरज के आगे चलता, वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती, मालूम भैया, जो नाव डूबती जाती थी, वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा। यह उदय सिंह राणा का सुत। ये उदय सिंह वही थे बच्चों, बलवीर वाली कहानी पढ़ी होगी आपने, पन्ना धाय। अपने बच्चे चंदन को एक बिस्तर पर लेटा करके, चद्दर उठा करके पन्ना धाय ने अपने बेटे का उत्सर्ग किया था। तब उदय सिंह के प्राण बचे थे, और भव्य काल ने उदय सिंह के प्राणों की रक्षा सिर्फ इसलिए की थी कि आने वाले वक्त में उनके ही द्वारा महाराणा प्रताप का जन्म होना था। आइए प्रणाम करें उस संस्कृति को जिसने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान अपने देश को। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वो उस रथ का हकवैया था। जो नाव डूबती जाती थी, वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था। आकाशी विद्युत सा चंचल, यह चक्रवात तूफानी था। जो जन्म लिया अंजनी कोख से वीर व्रती हनुमंता ने, वैसे ही सिंह जना था ये श्री बाई जी जयवंता। श्री बाई जी जयवंता ने नेत्रों में प्रबल प्रभंजन था, माथे पर सूर्य चमकता था, अंतस की आभा से मानो पूरा ही पिंड दमकता था। जो बाल भास्कर भोर प्रहर से प्रतिक्षण बढ़ता जाता है, वैसे ही ये मेवाड़ राज्य का सूरज चढ़ता जाता है। जैसे जैसे ध्वजदंडों की मछलियां अकड़ती जाती थी, वैसे वैसे मेवाड़ भूमि की चिंता बढ़ती जाती थी। घर में थी फूटन, और मुगल के रोज आक्रमण होते थे चंद विभीषण जो खुद ही गद्दारी का विष्ट होते थे। ये एक समय की साजिश थी, ये एक काल की साजिश थी। इस साजिश के साक्षी हो लो राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की। हल्दी घाटी के युद्ध का दृश्य रखता हूं पंकज। युद्ध का दृश्य किस तरह से कहना चाहिए, मेरे बड़े कवियों ने, भूषण ने, जिनकी पालकी कभी छत्रसाल ने उठाई थी, उन्होंने बताया। मैं युद्ध का दृश्य उसी भाषा में रखने की कोशिश करता हूं, और इसमें आपकी तालियों का साथ चाहिए मुझे। अगर लगे कि जहां पर जिस यंत्र का, जिस आयुध की जो आवाज होनी चाहिए वो आ रही है, तो जरा साथ दे देना मेरा दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं। अकबर ने राजा मान सिंह को, रणक्षेत्र बनी हल्दी घाटी चतुरंग शत्रु अड़ी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी हुई। इस बीच युद्ध का शंख बजा, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, घन घनन घनन। प्रणाम करता हूं देश के दो नामचीन लोग, आज तक जैसे टीवी चैनल से पल्लवी जी,
और आकांक्षा जी आई हैं, एक बार उनके सम्मान में तालियां। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ जिससे व्यवस्था हो जाए। आप बैठ जाइए, मैं शुरू करता हूँ। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था। विद्वान लोग हैं, हल्दी घाटी आपने जानते हैं, राजस्थान के उस वैभव को जानते हैं, उस पराक्रम, उस पौरुष को जानते हैं। कविता मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, दूसरा बंद निवेदित करता हूं। अकबर ने राजा मान सिंह को सेनापति बनवाया था, रजपूती सेना के खिलाफ रजपूतों को भड़काया था। रण क्षेत्र बनी हल्दी घाटी, चतुरंग शत्रु अनी अनी हुई, उसके विरुद्ध थी राणा की बलिदानी सेना खड़ी। इस बीच युद्ध का शंख बजा, रणढोल बजे, मृदंग बजे, घड़ियाल बजे, खन खनन खनन, जो छालू युद्ध जंग बजे, बजुठी तेग तलवार बजी, मुगदर बरछी करवार बजे, बंदूकों की शहनाई संग, तोपों के मुखर सितार बजे, दो धारी बाकी खंड खंड, छुरियां छन 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 छाप बजी, झन झन झनाक झन झन रहा, दुश्मन की गर्दन लाप बजी, धनुषों की डोरी दन दन, और तीर बोलते सन सन, घोड़ों की घंटी टन टन, हाथी का घंटा घन घन, अरे सिर कट कर गिर जाते थे। बहुत बहुत आभार। धनुषों की डोरी धन धन, तीर बोलते सन सन, सिर कटकर गिर जाते थे। राणा जयमल, इतिहास के पन्ने पलट करके देख लेना, दोनों पैरों से कमजोर हो गए थे, अपने योद्धा के कंधों पर बैठ गए, सिर कट गया। सिर कटने के बाद भी 700 मीटर तक जिसने दुश्मन की सेना को चीरते हुए अनेक नरमुंडों को काट डाला, उसको प्रणाम करता हूं। सिर कटकर गिर जाते थे, पर लोथें ही अड़ती रहती थी, और कहीं विलक घर से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। और कहीं विलक घर से होकर बस बाजू लड़ती रहती थी। जिसको भमोड़ देता चेतक, जिसको भमोड़ देता चेतक, उसका बख्तर कट जाता था, जिसको भाला घुस जाता था, गुब्बारे सब फट जाता था। पंक्ति संभालना, वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। क्या बात है, वाह। जिस ओर निकल जाता चेतक, अब साफ दे देना, नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक, 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 पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था, बस ताप सुनाई देती। वो नीले घोड़े का सवार तूफान दिखाई देता था। जिस ओर निकल जाता चेतक, शमशान दिखाई देता था। टप टप टपाक, टप टप टपाक, टप टप टपाक, टप टप टपाक, पदचाप सुनाई देती थी। चेतक दिखता थोड़ी न था, बस ताप सुनाई देती थी। उस नीले घोड़े का कौतुक, उस नीले घोड़े का कौतुक देखो, अपनी आंखें खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की भैरव बन गया त्रिशूल। कादम्बरी दादा कविता तो आपके लिए लिखी, आप बात करो। भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठे। भैरव बन गया त्रिशूल, भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठे। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। थी सूखी घास अंगार बन गया था चेतक। पंक्ति तो अब आ रही है। हिंदुस्तान के नौजवानों ने खड़े होकर तालियां बजा दी। यार, अयोध्या जैसा पौरुष का शहर नहीं बजाएगा तो मैं यहां से छोटा मन लेकर के जाऊंगा। अभी पहले पंक्ति, भैरव बन गया त्रिशूल और दोधारी चंडा बन बैठी। फिर रक्त बीज बन गए मुगल, बरछी चामुंडा बन बैठी। बैरी को तक्षक थे प्रताप, फुंकार बन गया था चेतक। थी सूखी घास मुगल सेना, अंगार बन गया था चेतक। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी। जब तक वो अल्लाह कहते थे, तलवार पार हो जाती थी। क्या बात, क्या बात, वाह 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 वाह।
जब तक वो अल्लाह कहते। मुगलों की अभिमानी घुड़की पल में पुकार हो जाती थी, जब तक वो अल्लाह कहते थे। तलवार पार हो जाती थी बैरी के सर पर था चेतक, हाथी के ऊपर था चेतक, आंखों के आगे था चेतक, छाती के भीतर था चेतक, छल में चेतक, बल में चेतक, जल में चेतक, थल में चेतक, लोहू की नदियां बहती थी, नदियां की कलकल में चेतक, पानी पर चेतक दौड़ रहा, चेतक चलता अंगारों में, वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। क्या बात। वाणी पर चेतक डोल रहा, चेतक घुस गया विचारों में। पंक्ति फिर संभालना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। राणा पर होता वार अगर तो तुरंत झुकाई देता था। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता। क्या बात। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। और शब्दों का देखिएगा दादा, पता नहीं ये पंक्ति कहां से आ गई, आप जैसे बड़े लोगों के सानिध्य में बैठा हूं, शायद इसलिए हो गई हो। यदि यहां डूब जाता चेतक तो वहां दिखाई देता था। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया। क्या बात भैया, करनी से ना आंसू नहीं आएंगे तेरी आंखों में ये कविता सुन के। मेवाड़ विजय के रास्ते में खुद का तन रोड़ा बना दिया, चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। क्या बात है। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना। क्या बात। वाह वाह। चेतक योद्धा बन गया और मुगलों को घोड़ा बना दिया। चेतक कहता रणचंडी से, चेतक कहता रणचंडी से, आओ अपना खप्पर धो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की थी बाघ मुक्त नीली आंधी मर्जी से पांव उठाता था। राणा के एक इशारे पर चेतक फौरन मुड़ जाता था बैरी सेना के सागर में। चेतक तैराकी करता था, जाते जाते मुड़ जाता था, बेहद चालाकी करता था। भैया, जिसकी छाती पर चेतक की तगड़ी ताकत पड़ जाती थी, उसके सीने में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। उसके सीने में भाले सी दोनों टांगे गड़ जाती थी। तब अरे उसके सीने में भाले से दोनों टांगे गड़ जाती थी। था तभी अचानक मान सिंह हाथी अस्वार नजर आया। था तभी अचानक मान सिंह हाथी अस्वार नजर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा के संग चेतक की भी आंखों में खून उतर आया। राणा कोई कौतुक करते, इससे पहले वह घूम गया। अगली टांगों का प्रबल वार हाथी का मस्तक चूम गया। आघात अश्व का भारी था, सहकर हाथी लड़खड़ा उठा। इतने में राणा का भाला विद्युत जैसा गड़गड़ा उठा। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रणकौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। भूल गया। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया इंतजार था। गद्दार ठहर जा, पूर्ण हुए सब पाप तुम्हारे लगते हैं। तू भूल गया रणकौशल में हम पाप तुम्हारे लगते हैं। मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुगलों में, मच गई खलबली मुल्लों में। राणा राणा का शोर उठा घनघोर समर के अंधकार में, जैसे कोई बोर उठा। आगे करुणा का सागर है, इस करुणा में थोड़ा रो लो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की अंतिम बंद जिस मन के साथ सुना है दोस्तों, उसी मन के साथ मिला।
कविता को फील कर लेना, महसूस कर लेना। हम तमाम शहीदों के शहादत दिवस मनाते हैं, हम तमाम शहीदों की मजारों पर जाकर दीपक जलाते हैं, चिताओं पर प्रणाम करते हैं, लेकिन भारतीय इतिहास का अकेला ऐसा शहीद जिसने अपने मुंह से कभी अपनी कथा नहीं सुना पाया, उस बेजुबान शहीद चेतक को प्रणाम करती हुई अंतिम पंक्तियां निवेदित करता हूं। उसी भावना के साथ सुन लेना। और अगर अंतिम पंक्ति में आंसू का कोई एक कतरा आपकी आंख से निकल पड़े तो तालियां मत बजाना। उस महावीर बलिदानी के चरणों में अपने आंसुओं का अर्घ निकल जाने देना, मैं समझूंगा मेरी कविता से। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोर दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था, हजारों घाव लगे थे, पर राणा का हमला जारी था। घिर गया शगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हड्डीपूत दो धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान कर, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले, रण में झाला मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैच भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता। पर पैच भवानी तुलजा की मैं कभी 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 नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, देखो शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल को। बढ़ते बढ़ते राणा मग में, पूरी करुणा के साथ सुनना दोस्तों, सब एक भी मिस नहीं होना चाहिए आपसे, क्या कह रहे हैं अजय इंजा। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा। राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा। राणा की रक्षा करने अंतिम छलांग लगा। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया जिनकी आंखों में आंसू मुझे भावुक करते हैं। उस नील अश्व ने स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। करवट लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला। चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक मेवाड़ घर, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूं, माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं, मैं फर्ज निभा कर जाता हूं। चेतक मेरे बेटे भैया, चेतक मेरे बेटे भैया, हाँ लाल वीर चीत्कार उठा। चेतक को बाहों में भरकर वो गाय शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण, हर नौजवान भी गाएगा। अंजाम अजय की विनती है, अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। अंजाम अजय की विनती है, अब तो दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की, आवाज नहीं है आपके स्वर में, भारत माता की